यहाँ पे हमने ये घोटाला पाया कि भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नए कानून लागू नहीं है, और यहाँ का मंडी सेक्रेटरी कहता है कि देश में कृषि कानून लागू है और कृषि कानून के तहत कोई कहीं भी खरीद कर सकता है। और देश के कृषि मंत्री कहते हैं कि कानून सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर रखे, तो किसान आंदोलन क्यों कर रहे। तो आज हम उनको सबको दिखाना चाहते हैं कि हम आंदोलन इसलिए कर रहे कि आज भी लूट होती है, धान की, गेहूं की, किसान की फसल बेची नहीं जाती। आप देख सकते हो इसका बोर्ड और वो सब दिखाओ, ना कोई रेट लिखा है, ना इसके पास कोई लाइसेंस है, और सड़क पे खरीद हो रही है। यूपी ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ, ਸੜਕ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ खुद ही सुन लवो। देखिए, अब हम जनपद लखीमपुर के कस्बा अलीगंज से गुजर रहे थे तो एक बड़ा एमएसपी घोटाला यहाँ पे सामने आया। लखीमपुर से हमारे साथ दिलबाग भाई हैं, हमारे मंडल के उपाध्यक्ष हैं, निवर्तमान जिलाध्यक्ष हैं मनदीप, दिगंबर भाई निवर्तमान अध्यक्ष हैं यूथ के प्रदेश के। यहाँ पे हमने ये घोटाला पाया कि भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नए कानून लागू नहीं है, और यहाँ का मंडी सेक्रेटरी कहता है कि देश में कृषि कानून लागू है और कृषि कानून के तहत कोई कहीं भी खरीद कर सकता है। तो यहाँ पे सड़क पे खरीद हो रही है। अगर देश में कृषि कानून लागू है तो सड़क पर खरीद हो सकती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कृषि कानून लागू नहीं है, इस देश में सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी कोई संस्था नहीं है, तो शायद अगर उससे ऊपर कोई संस्था है उसके आदेश से शायद कृषि कानून यूपी में लागू है। सड़क चौराहों पे धान की लूट हो रही है। 1200 में धान खरीदा जाता है, किसान के कागज लगाए जाते हैं, फिर वो 1940 का हो जाता है। किसान बेचने जाता है, नमी बताई जाती है। किसान बेचने जाता है, वहाँ पे सेंटर इंचार्ज नहीं मिलता, लेकिन धान सड़क पे लूटा जा रहा है। 1200 रुपये में यहाँ पे धान खरीदता देखेंगे। अगर इनसे पूछा गया कि किस कानून के तहत खरीद रहे, तो ये कहते हैं कि हम व्यापारी है मंडी के। मंडी का कानून ये कहता है कि मंडी व्यापारी, मंडी से बाहर कोई भी व्यापार नहीं कर सकता। तो देश में समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कानून लागू है, पहले वाला कानून लागू है या वर्तमान कानून लागू है। और रोज जो मीडिया, गोदी मीडिया चिल्लाती है और देश के कृषि मंत्री कहते हैं कि कानून सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर रखे, तो किसान आंदोलन क्यों कर रहे। तो आज हम उनको सबको दिखाना चाहते हैं कि हम आंदोलन इसलिए कर रहे कि आज भी लूट होती है, धान की, गेहूं की, किसान की फसल बेची नहीं जाती। आप देख सकते हो इसका बोर्ड और वो सब दिखाओ, ना कोई रेट लिखा है, ना इसके पास कोई लाइसेंस है, और सड़क पे खरीद हो रही है। तो ये देश के किसानों, इसलिए 10 महीने से देश के किसान मोर्चे पर बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। आप दिखाइए किस तरह से यहाँ धान की खरीद होती है, और 1-2 किसानों से भी बात कराइए, कर्जा यहाँ पे काटा जाता है। तुम कर दी भाई, मेरा धान परसों तोला था 1150 में, 1150 रुपये, उसमें 1.5 किलो क्विंटल का कर्जा कटा है, 15 रुपये लेवरी कटी। भाई कितने बचे देख लो, पूरी लोट हो रही है यहाँ पर। रेट तो डीजल के पैसे नहीं वापस आएंगे। हम कल धान 1100 में यहाँ पर बेचे हैं। कितने में? 1100 में। 1100 में नहीं, कागज नहीं। कागज नहीं। और अगर कागज देते हो? कागज देते हैं तब भी 1200, 1250, 1300 में बिकता है धान। पेमेंट कितने दिन में मिलता है? पेमेंट 2 महीने लग जाए, 2.5 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, कोई लिमिट नहीं है। तो आप सेंटर पे क्यों नहीं बेचते? सेंटर जब लगे नहीं है तो क्या करें। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ते क्लिक करो। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।